हेलो बच्चों, तो आज हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3, जो कि इस एक्सरसाइज का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये कई बार ये क्वेश्चन हूबहू आपके बोर्ड के एग्जाम में भी पूछ देता है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से समझिएगा। ठीक है, बोला है 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि उसके दो शून्यंक इतना इतना है। ठीक है, और देखिए इसका अधिकतम घात कितना है 4, तो इसका कितना शून्यक होगा जी 4। 4 को शून्यक इसका निकलेगा। ठीक है, जिसमें कि 2 को शून्यक दिया है और हमको 2 निकालना है। बहुत आसान क्वेश्चन, चलिए इसे कॉपी पे हल करते हैं। चलिए यहाँ पे सबसे पहले इसके 2 को शून्यक दिए गए हैं, तो इसमें हल करते हैं। हल इसमें क्या करते हैं जी, 2 को शून्यक पहले लिख लेते हैं। पहला को मानते हैं अल्फा, कितना जी 5/3, ये वाला हो जाएगा बीटा, ये वाला कितना हो जाएगा -√5/3। इसमें देखिए 2 को शून्यक दिया है, तो सबसे पहले इसका एक बहुपद ज्ञात करेंगे। देखिए यहाँ पे दिया है ना एक बहुपद, और एक और बहुपद होगा तभी ना उससे भाग देंगे। तो देखिए द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला कितना होता है जी, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही फॉर्मूला होता है ना। तो देखिए x² माइनस अल्फा √5/3, देखिए यहाँ प्लस, लेकिन यहाँ पे क्या है जी माइनस, तो प्लस माइनस गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट माइनस लिख लेते हैं। यहाँ पे इतना हो जाएगा, यहाँ पे x प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी √5/3 इंटू माइनस √5/3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यहाँ आप देखिए क्या होगा जी, यहाँ पे x² माइनस, यहाँ आप देखिए सेम है, सेम जाएगा किसी भी संख्या में से। ये क्या है जी सेम, √5/3 माइनस √5/3, तो सेम में सेम गया, क्या हो जाएगा 0, और 0 में x से गुणा होगा तो पूरा क्या हो जाएगा जी 0। समझ में आया। देखिए ये दोनों संख्या सेम था, तो सेम में सेम कभी भी समान संख्या में से समान संख्या घटेगा तो क्या होता है जी 0 होता है, और 0 में x से गुणा होगा तो टोटल 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस, तो प्लस माइनस गुणा होगा माइनस। ये देखिए √5/3 गुणा √5/3, तो क्या हो जाएगा जी 5/3 का √5/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ से स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, बचेगा कितना, यहाँ पे आएगा x², ये 0 का कोई वैल्यू नहीं है तो इसको पहले ही हटा देते हैं, 5/3। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए इस संख्या से इसमें भाग देना है तो इसको पहले सजा लेते हैं। ये नीचे 3 है तो नीचे 3 को क्या करते हैं जी खत्म कर देते हैं। खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा जी, यहाँ पे देखिए x² माइनस 5/3 में क्या कीजिए जी 3 से गुणा कर दीजिए तो हट जाएगा। यहाँ देखिए गुणा होगा तो कितना हो जाएगा जी 3x², यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे गुणा होगा तो यहाँ देखिए 5/3 में 3 से गुणा होगा तो 3 से 3 खत्म, बचिएगा कितना जी 5। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक बहुपद आ गया, इस बहुपद में भाग देंगे। ठीक है, तो चलिए आते हैं भाग देते हैं। 3x² माइनस 5 में भाग देना है 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 3x² में पहले ही बोले थे, इस पहला को ध्यान दीजिए, यहाँ पहला को 3 में किससे गुणा करेंगे 3 आएगा, तो 1 से, तो 1 लिखिए चाहे मत लिखिए। यहाँ आप देखिए x² में अब किससे गुणा कीजिएगा, x⁴ आएगा, तो x⁴ 2 से गुणा होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे कितना आ गया जी 3x⁴। और देखिए x² में 5 से गुणा होगा तो यहाँ माइनस है, तो -5x², तो x² यहाँ पे, तो ये वाला आ जाएगा -5x²। कोई दिक्कत नहीं। अब घटाएंगे साइन चेंज होगा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ पे माइनस है तो प्लस, सेम में सेम गया खत्म। इसको ऐसे ही उतार दीजिए 6x³
यहाँ पे दोनों में बड़ा कौन है, 5 है, तो 5 में से 2 गया 3, 3। अब 5 के पहले कौन साइन है जी, प्लस है, तो प्लस लग जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब यहाँ पे आते हैं, 3x² में किससे गुणा कीजिएगा कि 6x³ आ जाएगा। तो सबसे पहले 3 में 2 से गुणा करेंगे तब ना 6 आएगा। x² में आप किससे गुणा कीजिएगा कि x³ आएगा, तो x से गुणा कर देंगे तो ये हो गया 6x³। ये वाला 2x को अब इसमें गुणा कीजिए -10 में, तो -10x हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको घटाइए, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, सेम में सेम जाएगा, खत्म। ये वाला आ जाएगा 3x², कितना आएगा जी, 3x²। ये वाला भी खत्म, क्योंकि 10x में से -10x, ये वाला +10x, खत्म। यहाँ पे आ जाएगा 5। यहाँ पे कितना है जी, स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए 3x² में किससे गुणा कीजिएगा, 3x² आएगा, 1 से, तो 1 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे x² हो गया 3x²। अब देखिए +1 में -5 से होगा तो -5, यहाँ पे साइन चेंज होगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये खत्म, ये खत्म। शेषफल कितना आ गया जी, 0। शेषफल हमको 0 प्राप्त हो गया, यानी इतना इसका क्या है जी, भागफल। अब भागफल को ही तोड़ेंगे, क्या करेंगे जी, भागफल को ही फैक्टर करके इसमें से 2 को शून्य ज्ञात करेंगे। तो अब आते हैं, अब क्या होगा जी, यहाँ हम देखिए x² + 2x + 1 बताया था ना, इस शुरुआत में लास्ट में गुणा कीजिए तो कितना हो जाएगा जी, यहाँ आप देखिए x² में अगर 1 से गुणा होगा तो कितना आएगा जी, x²। अब यहाँ पे 2x को ऐसे तोड़िए कि गुणा करने पर इतना आए, गुणा करने पर कितना है जी, x², आप जोड़ने चाहे घटाने पे इतना। देखिए इसको कैसे तोड़िएगा, x + x, इसको अब जोड़ के देख लीजिए, एगो x, दूगो x हो जाएगा, और गुणा कीजिए x × x² इतना आ जाएगा। ठीक है, यानी हमारा फैक्टर क्या है जी, सही है। अब यहाँ पे लिखते हैं x², इसको कैसे तोड़े जी, x + x = 1 + 1। यहाँ से इसमें से दोनों में से क्या कॉमन है जी, x कॉमन है, x को बाहर निकाल दीजिए, यहाँ बचेगा 1। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम 1 ले लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा इतना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको एक बार इसको लिखिए, हाँ एक बार इन दोनों बाहर वाले जितना है इसको लिख लीजिए, ये वाला, ये वाला, आगे वाला। ठीक है, अब इसको यहाँ पे क्या कीजिए, 0। एक बार इसको 0 के बराबर रखिए, यहाँ पे इतना हो जाएगा, एक बार इसको 0 के बराबर रखिए, तो यहाँ पे आ जाएगा x का मान आएगा -1, यहाँ पर भी x का मान आएगा -1। देखिए यहाँ पे 2 शून्यक आ गया, -1, यहाँ पे -1, यहाँ पे आपका 2 शून्यक दिया हुआ था, तो अतः 4 शून्यक निकल गया, तो लिखेंगे अतः शून्यक कितना हो जाएगा जी, यहाँ पे हो जाएगा, पहला तो होगा √5/3, ये क्या है जी, यहाँ से अलग कर देते हैं। ठीक है, पहला है √5/3, दूसरा है -√5/3, तीसरा है -1, और चौथा भी है -1। यही आपका क्या हो जाएगा जी, इसका शून्यक हो जाएगा। अगर यही शून्यक हमको ज्ञात करना था। सेम टू सेम अगर आप इसे बोर्ड में बनाते हैं तो आप में 5 में 5 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, इसे बार बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।